तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन दोनों चैप्टर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा, आप वहां पे क्लिक करके उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 आपके सामने इंटरफेस पे नजर आ रहा है। पूरे सिलेबस आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा था रीजन एनालिसिस क्या होता है। कह रहा है कि रीजन एनालिसिस फोकसेस ऑन एनालाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेगमेंटेड रीजन इन एन इमेज। यानी रीजन एनालिसिस जो है वो फोकस करता है एनालाइजिंग प्रॉपर्टी पे, जो कि सेगमेंटेड रीजन होता है इमेज के अंदर, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट आपके सामने यहाँ पे कह रहा है कि अ रीजन सॉरी इट हेल्प्स इन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन। यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज होता है, उसको क्लासिफाई करने के लिए और रिकॉग्निशन के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि रीजन इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पिक्सल्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज सच एज इंटेंसिटी, कलर और टेक्सचर्स। यानी जो रीजन है वो ग्रुप होता है कनेक्टेड पिक्सल्स का, जिनके पास क्या होता है, एक जैसे प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि इंटेंसिटी, कलर या फिर टेक्सचर होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है भाई, तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, मेडिकल इमेज एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन। ठीक है, अब आता है हमारा रीजन प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रीजन प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रीजन। यानी जो रीजन प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को रीजन के डिफाइन करता है। अब यहाँ पे कॉमन जो कुछ टर्म्स दिए गए हैं प्रॉपर्टी, जैसे कि एरिया, तो इसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स उस रीजन के अंदर इनसाइड होंगे, तो एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। perimeter लेंथ होता है बाउंड्री का रीजन के। सेंट्रॉइड ये एक ज्योमेट्रिक सेंटर होता है रीजन का। ओरिएंटेशन ये डायरेक्शन होता है जहाँ पे आपका जो रीजन है वो अलाइन होता है। कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो फॉर्मूला आता है पेरीमीटर का स्क्वायर अपॉन एरिया। ठीक है, हमारा कह रहा है कि इट मेजर्स हाउ द कम्पैक्ट और सर्कुलर रीजन, यानी ये बताता है कि आखिर कैसे आपका कम्पैक्ट होता है, कैसे उसको मेजर करते हैं और सर्कुलर रीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपका है बाउंडिंग बॉक्स। इसके अंदर कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल दैट कंटेन द रीजन, यानी ये स्मॉलेस्ट रीजन होते हैं जो रीजन को कंटेन करते हैं। ठीक है, अगला हमारा था एक्सटर्नल पॉइंट्स। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट्स आर द पिक्सल लोकेटेड आउटसाइड द रीजन, यानी जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो पिक्सल्स होते हैं जो लोकेट होते हैं रीजन के आउटसाइड में, यानी बाहर में। ठीक है, बाउंड्री बट क्लोज इट आउटसाइड द रीजन बाउंड्री, ये बाउंड्री का आउटसाइड में होता है लेकिन ये क्या होते हैं, क्लोज भी होते हैं। ये मदद करते हैं डिटरमाइन करने के लिए रीजन के बाउंड्रीज को, शेप के एनालिसिस को और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। टाइप्स ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो इंटरनल पॉइंट्स होता है जो कि रीजन के अंदर होता है, बाउंड्री पॉइंट होता है जो रीजन के बाउंड्री पे होता है, और एक्सटर्नल क्या होता है, बाहर होता है। दैट्स इट, क्लियर है। अब हमारा आता है स्पेशियल मूवमेंट्स। यहाँ पे कह रहा है कि स्पेशियल मूवमेंट्स आर मैथमेटिकल मेजर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिक्सल इंटेंसिटी। यानी जो स्पेशियल मूवमेंट हो वो मैथमेटिकल मेजर होता है जिनका हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए शेप को, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पिक्सल के इंटेंसिटीज का, उनको। ये यूजफुल होता है शेप के रिकॉग्निशन के लिए, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, पैटर्न के क्लासिफिकेशन के लिए। जनरल फॉर्मूला आपके सामने, आई थिंक यहाँ पे एक फॉर्मूला छूटा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जिसमें पी और क्यू आपका ऑर्डर ऑफ मूवमेंट रहता है, एक्स वाई आपका पिक्सल ओरिएंटेशन रहता है, और ये आपका पिक्सल इंटेंसिटी होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका हो गया जीरो ऑर्डर, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है मूवमेंट का। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीजें आपके सामने मेंशन की गई हैं। फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट जो यूज होता है कंप्यूट करने के लिए सेंट्रॉइड को। अगला हमारा था मिक्स्ड स्पाशियल ग्रे लेवल। यहाँ पे कह रहा है कि द मिक्स्ड स्पाशियल मूवमेंट कंबाइन द स्पाशियल पोजीशन एंड ग्रे लेवल इंटेंसिटी, यानी जो आपका स्पाशियल पोजीशन होता है और जो ग्रे लेवल इंटेंसिटी होता है उनको मिक्स करने का काम करता है। ठीक है, जहाँ पे आपका आई एक्स कॉमा वाई आपका ग्रे लेवल इंटेंसिटी होगा, यूजेस कहाँ पे होंगे आपके टेक्सचर एनालिसिस के अंदर, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए और इमेज को क्लासिफाई करने के लिए। अगला हमारा आता है बाउंड्री एनालिसिस। बाउंड्री एनालिसिस स्टडी करता है शेप को और प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट के बाउंड्रीज के। ये इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, शेप के रिकॉग्निशन के लिए, ऑब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन के लिए एंड साथ ही साथ पैटर्न के डिटेक्शन के लिए। ठीक है ना, अब हमारा आता है सिग्नेचर प्रॉपर्टीज। यहाँ पे सिग्नेचर प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि सिग्नेचर प्रॉपर्टीज
रिप्रेजेंटेड द बाउंड्री शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ 1D फंक्शन। यानी जो सिग्नेचर प्रॉपर्टी है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो बाउंड्री शेप होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो 1D फंक्शन में रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मेथड की बात करें तो आपका इसके अंदर डिस्टेंस सिग्नेचर आता है, यानी ये डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम द सेंट्रोइड टू बाउंड्री, यानी सेंट्रोइड से बाउंड्री के बीच के डिस्टेंस होते हैं ये। एंगल सिग्नेचर आपका एंगल होता है बिटवीन द बाउंड्री पॉइंट। कर्वेचर सिग्नेचर ये मेजर करता है बाउंड्री के कर्वेचर। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं? शेप के रिकॉग्निशन के लिए, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। अगला हमारा आता है शेप नंबर्स। यहाँ पे कह रहा है शेप नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाउंड्री शेप्स यूजिंग डायरेक्शनल कोड्स, यानी जो शेप नंबर है वो रिप्रेजेंटेट करता है बाउंड्री के शेप्स को किसके द्वारा? डायरेक्शनल कोड के द्वारा। अब यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं, ये कन्वर्ट करता है बाउंड्री को इनटू द चैन कोड, ये नॉर्मलाइज करता है डायरेक्शन के वैल्यूज को, ये जनरेट करता है यूनिक नंबर को जो रिप्रेजेंटेट करते हैं शेप्स को। ठीक है, एडवांटेजेस दिए गए हैं आपके, रोटेशन इनवेरिएंट, यूजफुल फॉर द पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, और साथ ही साथ कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। अब यहाँ पे हमारा जनरल फ्रेमवर्क हुआ है मैचिंग के लिए। तो मैचिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द इमेजेस फीचर विद द स्टोर्ड मॉडल टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका मैचिंग है एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो कंपेयर करता है इमेज के फीचर्स को एक स्टोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो रिकॉग्नाइज करता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अगला हमारा आता है डिस्टेंस रिलेशन अप्रोच। यहाँ पे कह रहा है कि दिस अप्रोच कंप्राइज डिस्टेंस बिटवीन फीचर पॉइंट्स, यानी ये जो अप्रोच है वो कंपेयर करता है डिस्टेंस से बिटवीन द फीचर पॉइंट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज दी गई है, आप देख सकते हैं। और डिस्टेंस रिलेशनल अप्रोच, तो ये अप्रोच कंपेयर करता है डिस्टेंस बिटवीन द फीचर पॉइंट। प्रोसेस आपका है एक्सट्रैक्ट करता है इंपॉर्टेंट फीचर्स को, फीचर पॉइंट्स को, कैलकुलेट करता है डिस्टेंस को, कंपेयर करता है स्टोर्ड मॉडल डिस्टेंसेस से। एडवांटेजेस इसका ये कि ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका, और ये वेल होता है फॉर द ग्रिड ऑब्जेक्ट। ओके, साथ ही साथ एप्लीकेशन है वही फेस रिकॉग्निशन है आपका, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे ऑर्डर स्ट्रक्चर मैचिंग की बात करें तो ये जो मेथड है वो कंपेयर करता है ऑर्डर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप से बिटवीन फीचर्स। जैसे स्टेप की बात करें तो ये एक्सट्रैक्ट करता है फीचर्स को फ्रॉम इमेज से, अरेंज करता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर को, मैच करता है एक स्टोर्ड स्ट्रक्चर्ड मॉडल से। जैसे एग्जांपल आपका है मैचिंग करना ग्राफ स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट के, कहाँ एप्लीकेशन जैसे कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए, शेप को मैचिंग करने के लिए। अगला हमारा आता है व्यू मैचिंग क्लास मैचिंग। तो व्यू क्लास मैचिंग जो है वो रिकॉग्नाइज करता है ऑब्जेक्ट को जो बेस्ड होते हैं अलग अलग व्यू पे और पर्सपेक्टिव्स पे। जैसे एग्जांपल आपका देखिए, कार के पास बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है, टॉप व्यू होता है। सिस्टम जो है स्टोर करता है मल्टीपल व्यू को ऑब्जेक्ट के ड्यूरिंग द रिकॉग्निशन। ये एक्सट्रैक्ट करता है फीचर्स को, कंपेयर करता है स्टोर्ड व्यूज से। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज रोबोटिक्स विजन के अंदर। यानी आप देख रहे हैं कि सारे एप्लीकेशन लगभग लगभग सेम ही है, तो कहीं से भी एक भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अगला हमारा है मॉडल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है इन कंप्यूटर विजन सिस्टम मॉडल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इन डेटाबेस फॉर मैचिंग एंड रिकॉग्निशन। यानी कंप्यूटर विजन सिस्टम के अंदर जो मॉडल ऑब्जेक्ट है वो स्टोर्ड होते हैं डेटाबेस में, किसके लिए? मैचिंग करने के लिए और रिकॉग्निशन के लिए। टाइप ऑफ मॉडल की बात करें डेटाबेस की तो फीचर बेस्ड मॉडल होता है, डेटाबेस होता है जो स्टोर करता है फीचर्स को जस्ट लाइक एज, कॉर्नर एंड टेक्सचर्स। स्ट्रक्चर डेटाबेस ये स्टोर करता है रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर। व्यू बेस्ड डेटाबेस जो है वो स्टोर करता है मल्टीपल व्यू को ऑब्जेक्ट के। रिक्वायरमेंट अब दिया गया है एक बेहतर मॉडल डेटाबेस का, तो ये एफिशिएंट स्टोरेज, fast retrieval, accurate representation and scalability. Application face recognition system, industrial inspection and autonomous vehicles। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना, और अच्छी तरीके से नोट्स को बनाइए। जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 4 और 5 को अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।